अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम ज़िला कसूर के कौमी असम्बली के 2 हलकों का वो डिस्कस करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, उसका तजिया करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की। आज के इस व्लॉग में हम कसूर के 2 कौमी असम्बली के हलकों NA 133 कसूर 3 और NA 134 कसूर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। NA 133 जो है ये देही हलका है, जिसमें चूनिया का शहर भी आता है और बाकी ये देही हलका है। तहसील चूनिया के ऊपर मुश्तमिल ये हलका है कसूर ज़िला कसूर का। यहाँ से 2013 में और 2018 में राना मोहम्मद इसहाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इस हलके से कामयाब हुए थे और उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में और 2013 के इलेक्शन में भी अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब को शिकस्त दी थी। ये राना इसहाक से दोनों दफ़ा इलेक्शन हार गए थे, लेकिन बहुत क्लोज मार्जिन से ये इलेक्शन हारे थे। पिछली दफ़ा कोई 12,000 वोट का फ़र्क था। राना इसहाक साहब ने 1,21,000 वोट लिया था, जबकि 1,11,12,000 के करीब वोट लिया था अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब ने। इस दफ़ा उनके जाहिद लखवी साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए थे। अभी उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। अभी वाज़ेह नहीं है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ का इनको निशान मिलेगा। पिछली दफ़ा भी ये तहरीक इंसाफ ही के टिकट के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो इस दफ़ा फिर इनका मुकाबला राना इसहाक से होगा। जबकि यहाँ पे आसफ नकई साहब भी मौजूद हैं। अब वो या तो IPP के प्लेटफॉर्म से उकाब के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, या फिर आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ेंगे इस हल्के में। पिछली दफ़ा सरदार आतिफ खान नकई ने इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 40,000 से ज़्यादा वोट लिए थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होके। तो अब यहाँ पे अजीमुद्दीन लखवी, आसफ नकई और राना इसहाक के दरमियान मुकाबला है। ज़ाहिर यहाँ पे राना इसहाक की जो पोजीशन है वो मजबूत नज़र आती है अगर पिछले इलेक्शंस के जो नताइज हैं उसको हम मद्देनज़र रखें तो। इसी तरह NA जो 134 है कसूर 4, ये पत्तों की और उसके इर्द गिर्द के जो तहसील पत्तों की है उसके इलाकों के ऊपर मुश्तमिल ये सूबाई असम्बली का हल्का है, कौमी असम्बली का हल्का है। और यहाँ से इस दफ़ा 2 बड़े उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा भी ये दोनों ही उम्मीदवार थे, दोनों बड़े उम्मीदवार थे ये। पिछली दफ़ा सरदार तालब नकई तहरीक इंसाफ के टिकट पे 1,26,624 वोट लेके कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पे रहे थे राना मोहम्मद हयात, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 1,26,376 वोट इन्होंने लिए थे। तो कुल 200 वोटों के फ़र्क से राना हयात जो है ये सीट हार गए थे। इस दफ़ा सूरत हाल ये है कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। उम्मीदवार की तलाश है उनको। यहाँ से भी वाज़ेह नहीं है कि कौन तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा। ये अभी जो है सूरत हाल चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जो असल मुकाबला होगा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में उतरे भी, तो असल मुकाबला इस हल्के से वो सरदार तालब नकई और राना मोहम्मद हयात के दरमियान होगा। राना हयात पुराने जो है वो पॉलिटिशियन है, पुराने सियासतदान हैं, काफ़ी मजबूत समझे जाते हैं इस हल्के में और बहुत हमेशा करीबी मुकाबला होता है, बहुत ज़ोरदार किस्म का मुकाबला होता है इन दोनों के दरमियान। इस दफ़ा फिर तवक्को ये है कि इनके दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन इस दफ़ा जो सरदार तालब नकई हैं इनको तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं होगा इनके पास, तो ये इनको एक डिसएडवांटेज होगा इस हल्के में, क्योंकि जो भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा, तहरीक इंसाफ का जो वोटर है नज़रियाती तौर पे वो उसी को वोट डालेगा। लेकिन इनका अपना एक धड़ा मौजूद है यहाँ पे, काफ़ी मजबूत धड़ा है और ये MNA MPA के इलेक्शन लड़ती हैं कई फैमिली जो है। तो अब ये देखना होगा कि इस दफ़ा क्या सूरत हाल बनती है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट के ऊपर खड़े होके कितने वोट लेते हैं और इनका धड़ा इंटैक्ट रहता है या इनका जो वोट है उसमें कमी आती है, क्योंकि जो राना हयात हैं उनका धड़ा भी है और मुस्लिम लीग नून का
वोट बैंक भी है। तो ये दोनों जो है एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या राना हयात इस दफ़ा इलेक्शन जीतने में कामयाब होते हैं या फिर दोबारा वो 200, 250, 300 वोट से फिर जो है शिकस्त उनका मुकद्दर बनती है। तो ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जाहिर है कि सरदार तालब नकई जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ के टिकट पे इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो यहाँ से नहीं लड़ रहे। तो अब ये जो है सूरत हाल ये देखनी होगी। और ये रवायती हरीफ है यहाँ पे दोनों, राना हयात फैमिली और नकई फैमिली। तो पिछली दफ़ा राना इसहाक जीत गए थे NA 133 से, लेकिन NA 134 पे जो NA 139 होता था वो वहाँ से इलेक्शन हार गए थे राना हयात। बड़ा करीबी और बड़ा कांटेदार जो है वो जिसको कहते हैं कि वो नेल बाइटिंग फिनिश हुई थी यहाँ पे 2018 के इलेक्शन में। तो इस दफ़ा जो है वो लगता ये है कि शायद जो ज़िला कसूर है, पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने 3 नशिस्तें जीती थी ज़िला कसूर की 4 में से। इस दफ़ा ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये मुमकिन है, हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़िला कसूर की 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें नताइज का ऐलान करना पड़ेगा। ज़ाहिर है वोटिंग 8 फरवरी को होगी और उसके बाद फिर जब काउंटिंग होगी तो फिर नताइज आएंगे। तो 8 फरवरी की रात तक मालूम हो पाएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो ना सिर्फ ये कि अपनी सीटें तीनों बचाने में कामयाब होती है, बल्कि जो एक CY सीट थी तहरीक इंसाफ जीती थी पिछले इंतखाब में सरदार तालब नकई, तो क्या मुस्लिम लीग नून वो उनसे छीनने में कामयाब होती है या सरदार तालब नकई इस दफ़ा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट के ऊपर, उकाब के निशान के ऊपर जो है वो अपनी सीट बचाने में कामयाब होंगे। इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।